दोस्तों, जब जवाबदेही तय होना बंद हो जाए तो समझिए समाज सही दिशा में नहीं चल रहा है। अब आप अगर सच बोलिएगा तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, आपकी ट्रोलिंग करने लगेंगे। बीते रोज मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर थी मोहन भागवत से जुड़ी हुई। जी हां, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। उनका यह कहना है कि आरएसएस ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। इस बात का खुलासा अजीत भारती करते हैं। अजीत भारती खुद को जर्नलिस्ट बताते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, राइट विंग की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही, ये तो राइट विंग के खिलाफ जाती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्टिव जो संगठन है, उसके सबसे बड़े नेता के बारे में ऐसी बात, और वो भी हिंदुओं से जुड़ी हुई, कि हिंदुओं का ठेका आरएसएस ने थोड़ी ले रखा है। तो फिर कहां हजम होने वाला था कुछ लोगों को, तो पीछे पड़ गए और बात मां तक पहुंच गई। अब आप खुद अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए जहां पर अजीत भारती खड़े हैं। मैं अजीत भारती के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति के पक्ष में बोल रहा हूं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत देर से ही सही कम से कम दिखा तो रहा है, लेकिन उसके पीछे ट्रोल आर्मी लगा दी जाती है और बात जहां तक पहुंचती है वो बड़ी दुखद घटना है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अजीत भारती ने 2021 की घटना का एक जिक्र किया, जहां पर मोहन भागवत से उन्होंने सवाल पूछा तो उसके जवाब में कहा यह गया कि आरएसएस ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। अब जब ट्विटर पर उन्होंने इसको लिख दिया तो बवाल मच गया, लोग उनके पीछे पड़ गए और कुछ लोगों ने पूछा कि 5 साल बाद आपको याद कैसे आ रही है, तो इसका जवाब भी दिया गया। लेकिन ट्रोलिंग की भी हद होती है। अब सफाई में जो बातें कही गई हैं और जिस स्तर की ट्रोलिंग हो रही है, वो अपने आप में इस देश के खराब होते हालातों के पीछे की सबसे बड़ी तस्वीर है। देखिए क्या कह रहे हैं अजीत भारती। अजीत भारती लिख रहे हैं, मेरे द्वारा संघ की आलोचना पर बहुत लोग बिफरे पड़े हैं, जैसे कि संघ एक परफेक्ट अवधारणा है, त्रुटि तो हो ही नहीं सकती है, जो बोला जाता है उसमें कोई सार तत्व होगा, बस हमें पता नहीं है कि वो क्या है। मोहन भागवत का शब्दशः कथन लिखा मैंने, कोई फिलॉसफी नहीं कही थी। स्पष्ट प्रश्न था, मृतकों के लिए क्या कोई आर्थिक सहयोग निधि बनाई जा सकती है। ये नहीं पूछा कि संघ उन्हें बचाता क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं करता। पर मोहन भागवत जी को ये बात तीखी नहीं लगी थी। उन्हें तीखी ये बात लगी थी कि उनके लोगों के पास बंगाल में मारे गए स्वयं सेवकों का नाम और पता भी नहीं था, और ये बात मैंने आर्थिक सहयोग से पहले उन्हें सीधे बोली। मोहन जी की आयु, अनुभव और पद के सामने मैं इतना छोटा था और हूं कि उनके एक कथन पर मेरा अस्तित्व मिटाया जा सकता है। वो चाहते तो कहते कि इसको निकाल बाहर करो, पर उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपने अनुभव के प्रयोग से मुझे केवल यही कहा कि संघ ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। अब इसके आगे अजीत भारती क्या कर रहे हैं? इसके आगे अजीत भारती थोड़ा सा बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जो बात कह दी गई वो तो चली गई, फैल गई, लोगों के रिएक्शंस उस पर निकलकर सामने आने लगे, तो उसको बचाएंगे कैसे, उससे बचेंगे कैसे? अजीत भारती जो आगे लिख रहे हैं उसमें बचाव की मुद्रा में वो आ गए। क्या कहना, देखिए आगे जो हुआ वो भी बता देता हूं। मोहन जी का अगला बड़प्पन ये था कि उसी कार्यक्रम के उपरांत जब मैं वहीं भोजन कर रहा था तो उन्होंने 3 बार 3 लोगों को मेरे पास भेजा। एक ने कहा, मोहन जी ने मुझे कहा कि उस नवयुवक को मैंने कुछ कठोर वचन कह दिए। मैंने उत्तर दिया, वो पिता तुल्य हैं, पर मुझे आप ये समझा दीजिए कि यदि संघ ने हिंदुओं को ठेका नहीं दे रखा है तो ये 200 लोगों को आपने पूरे देश से खर्चा करके क्यों बुलवाया है? यही ठेका लेना है, क्योंकि संगठन के पास वो शक्ति है जो समाज को नेतृत्व दे सकता है। झंडे के लिए मरता हुआ स्वयंसेवक तेरा वैभव अमर रहे मां गाते हुए गोलवलकर जी के बंच ऑफ थॉट्स के साथ खप जाएगा। परंतु प्रश्न यह है कि जब संसाधनों से सुसज्जित संघ जो केशव कुंज बनवा सकता है, वो उनके परिजनों को वही गीत सुना सकता है क्या? ठीक है, आपके पास पैसे नहीं होंगे, केशव कुंज दान से बना है, आप यही कह देते कि ये व्यवस्था अजीत भारती ही बनाने का प्रयत्न करें, संघ ऐसा नहीं करता, मैं तब भी मान लेता। आपने सीधा अटैक किया क्योंकि आपको भी दायित्व का बोध है, पर सार्वजनिक रूप से आप स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे पास ऐसे दर्जन भर मृतक स्वयंसेवक परिवार के इंटरव्यूज हैं।
मैं हर भाजपा समर्थक को जो मुझे दिखाने के लिए मोहन जी का हिंदुओं को ठेका देने की आदत है वाला वीडियो चला रहे हैं, तार्किकता से शांत कर सकता हूं। मुझे उनके लिए संघ को जानने की आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत संघ नहीं है, संगठन को दिशा देना उनका कार्य है। संघ में दर्जनों भागवत जी आएंगे जाएंगे। जिस दिन संघ सुधार करना त्याग देगा, नेता के शब्दों को ब्रह्म वाक्य मानकर डिफेंड करने के लिए कुतर्क गढ़ेगा, वो समाप्त हो जाएगा। स्वयं सेवकों के साथ आपके अनुभव केवल अच्छे ही हो सकते हैं। क्या मैं ऐसे स्वयं सेवकों को नहीं जानता जो अच्छे हैं? बिल्कुल है, कई बार लिखा बोला भी है, बुरे भी हुए हैं। अब इसका क्या उत्तर देगा संघ की द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयं सेवक को केशव कुंज में घुसने नहीं दिया गया? जब जब उनके कथन राजनीतिक होंगे, अनुचित लगेंगे, आलोचना होगी। यदि इस पद पर बैठा व्यक्ति आलोचना हैंडल नहीं कर सकता तो दुर्भाग्य है। मोहन जी के वकील आप लोग क्यों बन रहे हैं? उन्होंने आपको बोला बचाव करने। मैं आपकी औकात जानता हूं। चैनल बंद करा दोगे, घर तोड़वा दोगे, केस लगाकर प्रताड़ित करोगे, जेल में डाल दोगे, चरित्र हनन कराओगे या मरवा दोगे। उससे होगा क्या? क्या दुनिया में ऐसा पहले नहीं हुआ? तंत्र ने जान नहीं ली क्या? बिल्कुल ली है। एक और नाम जुड़ जाएगा। मैं स्वयं को इनसिग्निफिकेंट मानता हूं, औकात पता है, इसलिए ही निश्चिंत रहता हूं। बाकी मोहन जी ने मेरा खेत तो जोता नहीं, वैयक्तिक झगड़ा नहीं है। बंगाल के मृत स्वयंसेवक मेरे अपने नहीं थे, वो हिंदू थे। हिंदू होने के कारण और अनभिज्ञता अज्ञानता में संघ से आशा रखने के कारण मैंने मोहन जी से वो पूछा। उत्तर दो कौड़ी का, अहंकार से भरा हुआ, अनुचित था। कोई भी लॉजिक लगा लो। अब ये बात अजीत भारती कह रहे हैं कि जो मैंने सवाल पूछा उसका उत्तर सही ढंग से नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। लेकिन ये बात तो बहुत लोगों को बुरी लग गई और फिर ट्रोलिंग शुरू हो गई। ट्रोलिंग हालांकि पहले से ही हो रही है और बात जब मां तक पहुंच जाए तो अपने आप में कितना दुखद होता है। देखिए, 16 फरवरी 2026 5:01 पर यह ट्वीट किया गया है अजीत भारती की तरफ से। क्या लिखा है? पर्सनल अटैक मत करो, मैं केवल पॉलिसी पर बात करूंगा। पर्सनल अटैक करोगे तो बहुत सारी कटु बातें बाहर आएंगी। मैं जानता हूं कि मेरी बातों का लाभ सपाई कांग्रेसी मुल्ले सब उठाएंगे। ये बात तुम भी तो जानते हो। मैं तो 4 दिन चुप ही था, तुम भी चुप रह लेते, लेकिन तुम्हें लगा कि मेरी मां का देहांत हो गया, इस समय मैं वेलनरेबल हूं, इसी समय अटैक किया जाए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चुप रह जाऊंगा? इसके बाद किसी के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं और कह रहे हैं कि मैं चुप नहीं रहूंगा, और आगे भी बात कही गई है, अगर कहीं मिल जाएंगे आयोजन में शांति से रहो, मैं भी शांत रहूंगा। इस तरह की बातें अजीत भारती की तरफ से की गई हैं। कुछ बातें गुस्से में लिखी गई हैं और कुछ बातों को हम जो है सामाजिक जीवन में इसी तरीके से देखते हैं। जब गुस्सा आता है तो लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन ये गुस्सा क्यों आ रहा है? इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी छवि सुधारने को लेकर तमाम चीजें हो रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। 100 साल पूरे हो गए हैं, अच्छी बात है। एक संगठन है हमारे पास कम से कम इस देश के अंदर जो कुछ लोगों की बातें करता है, हिंदुओं की बातें करता है। और भागवत जी तो सबको हिंदू मानते हैं, लेकिन भागवत जी जब ये कहते हैं कि हिंदुओं से हमको क्या, हमने क्या ठेका ले रखा है क्या, तो अजीत भारती ये कहते हैं कि मोहन भागवत संघ नहीं है। और ये बात बहुत लोगों को चुभ रही होगी। और कोई भी जब भगवान बन जाता है और कुछ लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं तो ऐसा ही दर्द होता है। और वही दर्द कहीं ना कहीं अब कुछ लोगों को हुआ है और बात मां तक जा पहुंची है। और जब बात मां तक जा पहुंची है तो फिर हदें पार हो जाएंगी, इस बात में भी शक नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है कि भागवत जी ने क्या कहा, क्या आप अजीत भारती कह रहे हैं, या फिर उसके रिएक्शन में कुछ लोग उनको ट्रोल करने पर तुले हुए हैं और उसके रिएक्शन में अजीत भारती खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। सवाल यह है, ये देश किस तरफ जा रहा है? ये देश क्या नफरत की तरफ बढ़ रहा है, जहां हर कोई एक दूसरे पर नफरत भरी निगाह से देखेगा, कोई सच बोल देगा तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, जबकि स्वागत होना चाहिए। और अगर भागवत जी ने ऐसा नहीं कहा तो खंडन होना चाहिए। अगर भागवत जी ने ऐसा कहा तो उनको समझाना चाहिए कि उनका परिप्रेक्ष्य क्या था। बात वहीं पर खत्म हो जाती, लोगों को भी पता चल जाता कि आखिरकार ये जो पूरा विवाद था इसमें कंफ्यूजन हुआ या फिर किसी एक पक्ष की गलती है, वो इधर की गलती है या उधर की गलती है, ये बाद में तय होता, लोग तय करते। लेकिन यहां हो क्या रहा है? एक 5 साल पुरानी बात कही गई,
एक राइट विंग के व्यक्ति के द्वारा, और अब वो राइट विंग के ही लोगों से प्रताड़ित हो रहा है, कहीं ना कहीं हैरेसमेंट उसका किया जा रहा है। और इस देश में मैं कहता हूं, हर वो व्यक्ति जो सत्ता पर बैठे हुए या फिर सत्ता समर्थित लोगों पर सवाल खड़े करेगा, वो टारगेट पर आ जाएगा। अगर आप तारीफें करते रहेंगे, आप चाटुकारिता करते रहेंगे, जैसा कि गोदी मीडिया कर रहा है, तो आप वहां रहेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप सवाल खड़े करेंगे, 4 PM की जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे, तो फिर सरकार आपको जो है बैन करने पर भी उतारू हो जाएगी। आपका मुंह दबाने की कोशिशें की जाएंगी, आपके पैरों में हाथों में हथकड़ियां डलवा देने की साजिशें की जाएंगी। लेकिन ये एक उदाहरण है दोस्तों कि भागवत जी पर सवाल किया गया, 5 साल पुरानी उनकी बात को निकालकर सामने रखा गया, तो किस तरह से टारगेट किया जा रहा है अजीत भारती को। मैं कोई अजीत भारती का फैन नहीं हूं और मैं किसी का भी फैन नहीं हूं। मैं इस देश के संविधान को फॉलो करता हूं, इस देश के जो नीतियां हैं, कानून बने हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं कहीं पर गलत करता हूं तो मुझे सजा भी दी जाए। लेकिन ये जो ट्रोलिंग हो रही है या फिर किसी को हैरेस किया जा रहा है, बात उसकी मां तक पहुंच रही है, ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और बात कहां से निकली थी? यूजीसी से निकली थी ना बात। यूजीसी पर सरकार आज तक कोई बात सही ढंग से नहीं रख पाई है। दोनों तरफ से कंफ्यूजन है, दोनों तरफ से आक्रोश है। पहले जो आक्रोश जाहिर कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई, अब दूसरा पक्ष है वो आक्रोशित है। लेकिन इससे हो क्या रहा है? एक टकराव की परिस्थिति पैदा हो रही। और क्या सरकारें यही चाहती हैं? मोहन भागवत जी जो सबको एक धागे में पिरोने की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको सनातनी बताते हैं, तो क्या उस समाज में ये जो बंटवारा हो रहा है, इस पर कुछ बोलेंगे कभी कि नहीं बोलेंगे? या फिर उनकी जो ट्रोल आर्मी क्रिएट हो गई है वो सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करती रहेगी फिलहाल के लिए? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।